अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसएमआर ऑटोमोबाइल से सैयद मोहम्मद रज़ा हाजिर हैं। आज जिस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो है होंडाई के मशहूर तरीन होंडाई टूसॉन। और हमारे साथ समी भाई मौजूद हैं। हमने इनका बड़ा कीमती टाइम फिर अगेन इनसे लिया है और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और इसकी तफसीलात के हवाले से हमने कहा कि आज इसका रिव्यू लेंगे। समी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो समी भाई, आप होंडाई टूसॉन के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर होंडाई टूसॉन के बारे में बात की जाए तो होंडाई टूसॉन होंडाई का सबसे फेमस मॉडल है गाड़ियों में, जो शुरू में भी लॉन्च हुए। सबसे पहला जो पैसेंजर व्हीकल था, तो उस हवाले से होंडाई टूसॉन का जो मॉडल आज हम ड्राइव कर रहे हैं ये है ऑल व्हील ड्राइव मॉडल। ओके, तो ऑल व्हील ड्राइव मॉडल और एक आता था इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल। सही। तो दोनों की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग जो है फ्रंट व्हील ड्राइव की 50,95,000 है और ऑल व्हील ड्राइव की 55,85,000 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस ओके एंड फ्रेट। ओके। और बाकी फंक्शनैलिटी की अगर बात की जाए तो उस पर भी ज़रा बात करते हैं। फंक्शनैलिटी में आपके पास ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको जो डिफरेंसेस मिलेंगे ऑल व्हील और फ्रंट व्हील में, उसमें फ्रंट व्हील के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, इसमें आपको लेदर सीट्स मिल जाएंगी। बाकी उसके साथ साथ जो आपकी पैसेंजर सीट है ऑल व्हील ड्राइव के अंदर वो ऑटोमेटिक है, ओके, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर वो मैनुअली एडजस्टेबल है। ओके। उसके साथ साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव में ऑटोमेटिक टेल गेट का फंक्शन मिलता है। मींस आप जो मेरी राइट साइड है उसी पे बटन है, मैं उसके थ्रू उसका टेल गेट ओपन कर सकता हूँ। फ्रंट व्हील में आपको नॉर्मल वाला मिलता है। सही सही। यस। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो माशाल्लाह एसयूवीज़ में हम मुख्तलिफ रिव्यूज़ करते आ रहे हैं और हो रहे हैं, तो माशाल्लाह सब में बहुत सारे फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं ये कहूँगा कि टूसॉन के बारे में मुझे बताइएगा, जो इंटरनल जो फीचर्स हैं इसके वो ज़रूर बताइएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइविंग डोर एग्जैक्टली क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सर, ड्राइविंग डोर पे अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको आपके जो साइड मिरर्स हैं उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। समझ गया। इसके अंदर फंक्शन एक है कि लाइक आप इसको अगर सेंटर में रखेंगे अपने इस वाले बटन को, तो ऑटोमेटिकली बटन से जब आप गाड़ी लॉक और अनलॉक करेंगे तो आपके वेलकम मिरर्स वाला जो फंक्शन होता है ओके, वो मिरर्स क्लोज हो जाएंगे और अनलॉक करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। समझ गया। एक चीज़ ये है। उसके साथ साथ आपको चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी, आपका जो पीछे की विंडोज लॉक का फंक्शन वो भी मिल जाता है। और बाकी इसकी जो ड्राइवर साइड की विंडो है वही हमारे पास ऑटो आती है। ओके। और बाकी विंडोज जो है वो मेरे ख्याल से नॉर्मली तमाम, चाहे वो एसयूवीज़ हो चाहे सेडान्स हो, सब में ऐसे ही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये आपके यहाँ के फंक्शंस हो गए। उसके साथ साथ इसके अंदर अगर हम अपनी राइट साइड पे देखें तो इसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको आपकी मीटर की लाइट एडजस्ट करने का बटन है। जो हमारी लाइट है उसको हम डिम और हाई कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। तो 20 तक की इसमें एडजस्टमेंट है। जबरदस्त। यस, 20 लाइट की जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से आपके पास। उसके अलावा आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है इसमें। ओके। यस। और डिफ लॉक का फंक्शन है, बिकॉज ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है। समझ गया। तो इसके अंदर डिफ लॉक का फंक्शन है। तो लाइक कहीं पे भी अगर जैसे ऑफ रोडिंग में आप जा रहे हैं तो उसमें आपको काफी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से उसमें यही पावर डिस्ट्रीब्यूशन तमाम टायर्स को एग्जैक्टली गाड़ी कहीं फंस जाए तो उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है, गाड़ी उसमें से बाहर आ जाती है। समझ गया। अच्छा, इसके अलावा जो इसके स्टीयरिंग व्हील पे फंक्शंस हैं वो स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो इसके अंदर आपके पास क्रूज कंट्रोल के फंक्शन दिए हुए हैं। समझ गया। और उसके साथ साथ एक बटन ये वाला जो दिया हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे आप गाड़ी के अंदर जो इसकी मीटर के ऊपर जितनी भी सेटिंग्स है गाड़ी ओके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जबरदस्त। फॉर एग्जांपल अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं तो इस वक्त इसके अंदर वो सारी जो सेटिंग्स आ रही हैं, डोर की, ऑटो लॉक की, आपकी स्मार्ट ट्रंक की, वायरलेस चार्जिंग की, तो ये चीज़ें अभी इनेबल नहीं हो सकती। जब हम किसी वक्त थोड़ा सा स्टिल होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। समझ। बाकी उसके साथ साथ आपके पास इसमें मोड्स हैं। मोड के बटन के थ्रू आप इसमें ब्लूटूथ, आपका ऑक्सिलरी वाला फंक्शन, उसको आप डायरेक्ट यहीं से बटन के थ्रू आप मल्टीमीडिया में कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें ड्राइविंग मोड्स क्या क्या हैं? सर, इसमें ड्राइविंग मोड्स की बात की जाए तो इसके अंदर ड्राइविंग मोड का बटन यहाँ नीचे दिया हुआ है। ओके, यस, ठीक है। इसको अगर हम प्रेस करें तो हमारे पास सामने हमें मीटर उसमें भी नजर आ रहा है मेरे पास मेरी टीएफटी में आपके के अंदर कि ये इस वक्त इको में आ गई है गाड़ी। समझ गया। इसी के साथ फिर मैंने प्रेस किया तो नाउ इट्स इन स्पोर्ट। तो स्पोर्ट के अंदर गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पांस, जो इंजन की नॉइज है, अगर हम थोड़ा सा इसको रेफ करके देखें तो जो क्विक है गाड़ी का, दैट इज वेरी डिफरेंट नाउ। डिफरेंट एंड द इंजन साउंड इज वेरी, इंजन साउंड बढ़ गई है। तो उसी के साथ साथ नॉर्मल पे हम चलें तो फिर हम कंफर्ट मोड पे गाड़ी को रख के चलाएं तो दिस इज द बेस्ट मोड। ओके, यस, दैट इज द बेस्ट। अच्छा, इसके अंदर ये मेरे ख्याल से ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर ऑटो होल्ड का फंक्शन है। ऑटो होल्ड बेसिकली आपको जनरली जो हमारा ट्रैफिक होता है उसके अंदर बड़ा हेल्पफुल होता है, बिकॉज जब आप ब्रेक पे लाइक ऑटो होल्ड आपका इनेबल हुआ आप ब्रेक पे से पाँव हटाएं तो गाड़ी अपने पास वहीं उसी जगह पे स्टिल रहेगी।
गाड़ी मूव नहीं करती। समझिए, आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ता है उसको ताकि मूव ऑन हो, और उसके बाद जैसे ही वापस ब्रेक दबाएंगे गाड़ी वहीं स्टिल हो जाएगी। जबरदस्त। तो ब्रेक पे से पाँव हटाने से ना गाड़ी फौरन आगे नहीं जाती, तो थोड़ा सा टाइम देती है आपको। थोड़ा सा टाइम, तो ये एक काफी अच्छा हो जाता है ट्रैफिक के अंदर। अच्छा समीर भाई, ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल जोन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ये डुअल जोन हमारा क्लाइमेट कंट्रोल है। सही। इसके अंदर पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है, ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। Yes, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि इंजन की पावर क्या है और क्या ट्रांसमिशन yes. इसका है? बिल्कुल, अगर इंजन की पावर की बात की जाए तो ये 2000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड MPI पेट्रोल इंजन के साथ आती है गाड़ी। ओके। तो पावर गाड़ी के अंदर बहुत ऑप्टिमल है। कहीं पे भी लाइक आप लॉन्ग रूट्स पे चले जाएं, आप नॉर्थ वाली साइड पे चले जाएं, तो गाड़ी कहीं आपको थकाती नहीं है। कहीं पे भी आपको ये फील नहीं आती कि लाइक गाड़ी अंडर पावर्ड या लैग कर रही है। एग्जैक्टली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है, उसमें आपको कोई इशू नहीं आना। LCD स्क्रीन लगी हुई, तो जरा उसकी मतलब क्या उसकी गाड़ी से क्या जुड़ी फंक्शनैलिटीज हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर आपको आपका मैप मिल जाता है, ऑफलाइन नेविगेशन मिल जाती है, ब्लूटूथ का फंक्शन है। ये बेसिकली एंड्रॉइड पैनल है, तो इसके अंदर आप लाइक जो लोग वीडियो देखने के शौकीन है वो उसके अंदर YouTube भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड ऑब्वियसली बिकॉज़ yes you are driving and how can you can watch exactly it is important. So ये इसमें एप्पल का क्या है कि एप्पल फोन कनेक्शन का? बिल्कुल, इसके अंदर आप अपना फोन मिररिंग का फंक्शन है इसके अंदर। ओके। तो वो वायरलेस नहीं है, इट्स वायर्ड। तो आपको अपना यहाँ जो USB फंक्शन दिया हुआ है इसके थ्रू अपने फोन को कनेक्ट करके आपको, and this base is basically wireless charging। एग्जैक्टली, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग आती है। तो ये पैड जो है जो भी फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है ऑब्वियसली उसके लिए ये काफी अच्छी फंक्शनैलिटी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल अब ये है समीर भाई, क्योंकि जो कि आजकल हम लोग को ये इत्तलात हैं कि गाड़ियों की डिलीवरीज में बिकॉज ऑफ चिप जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि Hyundai Tucson का क्या स्टेटस है? क्या कस्टमर्स बुकिंग करा सकते हैं आपके पास, या इसकी डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है? तो इसके बारे में ज़रा डिटेल बताइएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि किस सिनारियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग शौकीन है इस गाड़ी के, तो उसके बारे में बताइएगा। जी हाँ, अभी करंटली अगर सिचुएशन देखी जाए तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप, जो उसकी सप्लाई है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीछे से होल्ड हुई हुई है, जिसकी वजह से अभी करंटली जितनी भी गाड़ियां हैं जो स्पेशली जो अभी हमारे पास, जैसे हमारी टूसन हो गई, हमारे पास आपकी किया की स्पोर्टेज हो गई, मल्टीपल जिस तरह गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली जो सेंसर्स वाइज पुश स्टार्ट के साथ आती हैं, उसमें ये सेमीकंडक्टर चिप एक बहुत इसेंशियल एक पार्ट है गाड़ी का। तो जो पीछे से शॉर्ट होने की वजह से अभी करंटली गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। तो इस वजह से करंटली Hyundai निशाद ने ये डिसाइड किया कि उनको फर्दर बुकिंग अभी नहीं लेनी चाहिए Hyundai Tucson की, बिकॉज जो उनकी ऑलरेडी गाड़ियां बुक थी उनकी डिलीवरीज ऑब्वियसली डिले हो गई हैं। तो उसके लिए कंपनी ने कस्टमर के लिए एक नोटिस भी जारी किया था, सोशल मीडिया पे भी कस्टमर्स को बाय हार्ड कॉपी उन्होंने वो लेटर्स भी भिजवाए हैं। और उसके साथ साथ कंपनी ने उसमें कस्टमर को अकोमोडेट करने के लिए, बिकॉज एक अनकंडीशनल डिले आ गया है तो लोग अपनी गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे, तो कंपनी ने उसके लिए तकरीबन समझ लें आप 1 ईयर की फ्री मेंटेनेंस कस्टमर को प्रोवाइड करी है कि आप 1 साल तक अपनी गाड़ी सर्विस पे ला सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी सर्विस करवा सकते हैं। तो ये एक कंपनी ने कस्टमर को अकोमोडेट किया है इस डिले के अगेंस्ट। समझ गया। अच्छा एक चीज़ और, बल्कि जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है इस गाड़ी में, सेफ्टी के हवाले से क्या फीचर्स हैं? बिल्कुल, अगर सेफ्टी की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं आपके पास साइड पे। उसके साथ साथ हमारे पास जितने सेंसर बेस्ड आपका ABS हो गया, EBD हो गया, आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल हो गए, जितने भी जो फंक्शंस आपकी बेसिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं वो सारे फंक्शंस के अंदर अवेलेबल है। समझ गया। तो उसके साथ साथ एक और चीज़, ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। तो ज़रा मैं ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का भी आपको बताऊं, लोग इसको समझते हैं जनरली कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल प्रॉपर ऑफ रोडर वाले जो ऑल व्हील ड्राइव होता है ये वो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। ओके। यस, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑल व्हील ड्राइव होता है, जो कि कि गाड़ी खुद सेंस करती है कि इस वक्त रोड कंडीशंस, ड्राइविंग कैसी जा रही है, रोड की सरफेस कैसी है, उस हिसाब से गाड़ी ऑल व्हील और फ्रंट व्हील गाड़ी जो है वो पावर को इंगेज करती है। समझ गया। तो ये वो नहीं है ट्रेडिशनल जैसे हमारे पास प्राडो और रीवो के अंदर होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं L2 H1, वो वाला फंक्शन इसके अंदर नहीं है। तो ये एक क्लैरिटी जरूरी थी देना, बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये इस वक्त गाड़ी करंटली 2 फ्रंट के व्हील्स के ऊपर कंप्लीट पावर के साथ जा रही है। सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, हम स्लो डाउन होना शुरू होते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली इसको सेंस करेगी और उसी के साथ साथ अब जैसे ही मैं वापस से थ्रॉटल रिस्पांस दूंगा, यू कैन सी ये गाड़ी वापस से चारों टायरों को गाड़ी ने पावर दी है एंड स्लोली इट्स कमिंग ऑन फ्रंट व्हील। तो ये बेसिकली ड्राइविंग सिस्टम है जो ऑल व्हील ड्राइव आजकल जनरली SUVs जो ये क्रॉसओवर SUVs आ रही हैं वो ये फंक्शन है। अच्छा, ये
एक और जो हमारे तमाम लोगों का, बल्कि मेरा भी यही सवाल होता है हमेशा कि जी फ्यूल इकोनॉमी क्या है, क्योंकि एज कंपेयर इफ वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद स्पोर्टेज एंड देयर आर अदर एसयूवीज टू, मैं कहूँगा ग्लोरी भी है, प्रोटॉन X70 भी है और Tucson भी है, तो फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से सर फ्यूल इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए तो टूसॉन की फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि ये राउंड अबाउट आपको शहर के अंदर 10 किलोमीटर्स इजीली प्रोवाइड कर देती है एवरेज। तो अभी भी जनरली हमारे पास भी कस्टमर सर्विस के लिए आते हैं और कस्टमर का जो फीडबैक है वो बड़ा अच्छा है। लाइक लॉन्ग रूट्स पे लोगों को, लाइक एक कस्टमर हमारे आए थे, ही वाज वेरी हैप्पी, उनको 15 तक की एवरेज मिली थी गाड़ी। जबरदस्त। यस, तो लॉन्ग रूट्स के ऊपर बड़ी अच्छी एवरेज है। शहर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि सिटी स्टेट में 10 और हाईवे पे कैसे राउंड अबाउट 14 to 15 समझ गया। एंड अगेन इन रिलेशन टू स्पेयर पार्ट्स, क्या हम कहेंगे कि इजीली अवेलेबल तमाम चीजें? बिल्कुल, क्योंकि टूसॉन जो है ये सबसे ज्यादा मेन मॉडल है होंडा का इस वक्त प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, और उसके साथ साथ सबसे पहले लॉन्च हुआ था और लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, तो पार्ट्स के आपको कोई इशू नहीं आना, कहीं से भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं आएगा। जबरदस्त। यस, सही। तो और ये सब अवेलेबल। वैसे तो मैं नाजरीन के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर समी भाई। अगेन मैं जानना चाहूँगा कि आप ये मुझे बताएं, सिंस द लॉट ऑफ एसयूवीज आर हियर, ठीक है जी, स्पोर्टेज है, स्पोर्टेज के वेरिएंट्स हैं, Hyundai Tucson आ गई, फिर उसके बाद ग्लोरी है, प्रोटॉन X70, व्हाई शुड आई चूज Hyundai Tucson? एग्जैक्टली। अगर इस चीज़ की बात करते चलें तो सबसे बड़ा जो एक बात मैं अगर बताऊं कि Hyundai की जो ब्रांड की वैल्यू है नंबर 1, और उसके साथ साथ जो रिलायबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो जनरली ये कस्टमर ओपिनियन भी है, इंटरनेशनल स्टडीज़ के हवाले से भी देखा जाए तो Hyundai की गाड़ियाँ सारी बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़, इंजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पावर वाले डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो कस्टमर फीडबैक भी है, सिर्फ हम अपनी बात ना करें, कस्टमर की अगर फीडबैक देखी जाए तो जनरली सबको Hyundai Tucson का जो डिज़ाइन है, एक्सटीरियर डिज़ाइन, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो बिकॉज जो सामने की जो फ्रंट की लुक है वो एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और जनरली जो कस्टमर का ओपिनियन आया वो ये कि ये बिल्कुल ऑडी के जैसी फ्रंट की लाइट्स लगती है गाड़ी, तो वो एक बड़ा कस्टमर की तरफ से एक अच्छा फीडबैक है। उसके हवाले से फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, और सारे वो फंक्शंस हैं जो प्रैक्टिकल हैं। मेरे ख्याल से Hyundai के जबरदस्त सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और वर्ल्ड वाइड भी, यस, इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। एंड आई एम वाचिंग इट, इट हैज ब्यूटीफुल फुल पैनोरामिक सनरूफ। एग्जैक्टली, इसमें पूरी कंप्लीट पैनोरामिक सनरूफ आती है, और उसके साथ साथ एक और फंक्शन जो इसका जो रियर व्यू मिरर है, इसके अंदर आपको एक कंपास का फंक्शन भी नजर आता है। तो ये आपको लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त ये ई शो कर रहा है, मींस वी आर इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो इसी तरीके जैसे से मैं गाड़ी को चेंज करूंगा ये आपकी डायरेक्शन भी शो करता है। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जैक्टली ट्रैवलिंग जिनको बहुत ज्यादा शौक है जाने का, उसके लिए बड़ा सही। बाकी ऑटो डिमिंग भी है, तो यानी रात के लिहाज से बहुत अच्छा है कि आंखों में चुभेगी नहीं। बिल्कुल बहुत मसला होता है। यस। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू था रिगार्डिंग Hyundai Tucson, और हमारा बहुत बहुत शुक्रिया समी भाई आपका। थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को सबको पसंद आएगा। तो नाज़रीन, ऐसा बार ऑटोमोबाइल चैनल आप देखते रहें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।